जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे उन संगत के सत्संग जिन्होंने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहां आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज़ में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी सत्संग आंटी जी के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे हर सत्संग को अपने चैनल पे शेयर करती हैं और बाकी संगत तक मेरे सत्संग को पहुँचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका भी। और गुरु जी आप पर भी अपनी मेहर बना के रखना और बाकी संगत पर भी गुरु आप अपनी ऐसे ही मेहर बना के रखिएगा। मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मतलब अभी इससे पहले मुझे गुरुपा ने अब एक आदेश दिया था कि मुझे 7 दिन लगा था सत्संग शेयर करने हैं, तो वो मैं गुरुपा की कृपा से शेयर कर चुकी हूँ। आंटी जी के चैनल पे मैंने भेज दिए हैं और अब उसके बाद जो मेरी कुछ जैसे कुछ ना कुछ डेली जैसे होते ही रहते हैं गुरुपा के चमत्कार, तो मैं सोचती हूँ कि कर दूँगी क्योंकि पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे और मैं मतलब जब शेयर करना लगती थी तो मैं भूल जाती थी कि अच्छा कौन सा सत्संग। इतने सारे गुरुपा की मेहर थी, इतने सारे ब्लेसिंग गुरुपा की और चमत्कार होते थे, तो मैं उनको टाइमली फिर नहीं कर पाई, तो उसके लिए फिर मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि जब मैं करने लगती थी तब मैं भूल जाती थी कि अच्छा मुझे कौन सा वाला करना है कौन सा नहीं। तो इस बार मैंने मतलब ने सोचा कि नहीं, जैसे मुझे जैसे कुछ भी जैसे होता है गुरुपा का ब्लेसिंग्स या कुछ भी जैसे तो फिर वो मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद ये है कि अभी जैसे सर्दियाँ थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे घर के बाहर जो विंडोज़ थी तो उस पे बटरफ्लाई जो गुरुपा अपने वो देते हैं प्रेजेंट्स, तो वो मुझे नहीं दिख रही थी। तो अभी जैसे कल की बात है, कल थी 4 मार्च की बात है संगत जी। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी खिड़की पे और गुरुपा का संगत वो सत्संग सुन रही थी, संगत जी का सॉरी। तो उसमें ऐसे आंटी जी के मैं सत्संग को सुन के थोड़ा इमोशनल भी हो गई। आंटी की जो इमोशनल, तो जिस भी जैसे हम संगत जी के सत्संग सुनते हैं तो हम थोड़ा इमोशनल किसी के साथ थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं भी जैसे उनके साथ सुन रही थी तो मैं भी उस फील ऐसे कर रही थी और मुझे भी थोड़ा रोना आ रहा था और ऐसे सोच रही कि गुरुपा कितने दिन हो गए जैसे आप मतलब पहले आप मुझे विंडो के पास आके मतलब दर्शन देते थे और अब कितना टाइम हो गया, तो मतलब विंडो के पास आपने मुझे दर्शन और संगत जी आप मानेंगे उससे टाइम मतलब एक काले कलर की बटरफ्लाई आई, एकदम से आई गई फिर वापस आई, फिर मैं मतलब उसको देखती रह गई जब तक कि वो चली गई और मुझे इतना मतलब मेरा मन इतना खुश हुआ, मतलब बता नहीं सकती, मतलब इतनी मुझे खुशी हुई ना, मतलब उस खुशी को मैं कैसे बयान करूँ, मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस इन वर्ड्स, प्राइसलेस। जो भी जिसके साथ भी होता है ये वही समझ सकता है कि कितनी मतलब खुशी हमें मिलती है जब हम ऐसे एकदम से हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है। और इसके बाद एक और की बात अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आज है 5 मार्च। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मैं अभी अपना नाम बताऊं। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं गुरुपा से 2023 से जुड़ी थी। वो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, शायद मतलब गुरुपा का पता होगा ऐसा होने वाला होगा, तो इसीलिए गुरुपा ने उस टाइम जोड़ दिया। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आदमी कभी सोचा नहीं होता कि नहीं इस तरह के भी कभी मतलब थोड़ी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। गुरुपा को शायद ये सब पता था तो इसीलिए उन्होंने पहले ही कनेक्ट कर लिया। सॉरी संगत जी, थोड़ी इमोशनल हो गई। तो इसीलिए मैं मतलब गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे मतलब मुझे सहारा दिया, नहीं तो शायद इमोशनली मैं बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हूँ। शायद अब खुद को संभाल अभी भी मतलब बहुत मुश्किल होता है, जब कोई अपना जाता है तो कितना दुख होता है।
ये बात जब तक हम खुद नहीं समझ सकते तब तक हमें समझ उस चीज़ को हम फ़ील नहीं कर पाते। जिसके साथ हुआ होता है ये दर्द वही समझ सकता है। ये शायद गुरुपा को पता था ये सब होना था, तो उस टाइम उन्होंने गुरुपा ने पहले हम अपने से कनेक्ट कर लिया कि शायद इतना बड़ा हम नहीं वो एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो सॉरी संगा जी। मैं बता रही थी कि आज 5 मार्च है और जैसे मैं बाहर अभी घूम रही थी तो एकदम ऐसे हमारे रिलेशन में जैसे किसी का सामान लोड हो रहा था। तो मैं ऐसे देख के खड़ी थी, मेरा बेटा है 8 साल का, तो मैं उसको बोल रही थी कि इस साइड मत खड़ा हो, ऊपर से सामान वो लेके जा रहे हैं बेड वगैरह ऊपर, तो आप साइड में हो जाओ। तो मैं बाहर ऐसे खड़ी थी, एकदम से मुझे मतलब गुरुपा की ना फ्रेगनेंस फील हुई। मुझे ज़्यादातर फ्रेगनेंस फील होती है वो उसकी होती है गुलाबों की। तो मैंने एकदम जैसे स्मेल वो करी, मैंने कहा उस टाइम फिर मैंने कहा दोबारा फिर मुझे इतना मतलब वो लगा, मैंने कहा थैंक यू गुरुपा अपनी मतलब प्रेजेंस वो शो करने के लिए कि यहाँ पे मेरे बेटे का मतलब ध्यान रखने के लिए। मेरा क्या, मैंने तो गुरुपा को बोला है अब आपका जो होता है वो है नाती है, अब आपने इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा पॉजेसिव हूँ अपने बेटे को लेके, थोड़ा मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा अब आप इसकी टेंशन लेना, मैं अब इसकी तरफ से टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने गुरुपा को बोला बहुत ही लापरवाही करता है तो प्लीज़ आप इसके साथ रहिएगा, इसको थोड़ी वो देना वो दिखाना, राह दिखाना अच्छे से कि हाँ अच्छे से करना और ध्यान अपने पढ़ाई पे करें। वैसे तो ठीक है पर कई बार लापरवाही कर जाते हैं बच्चे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा प्लीज़ गुरुपा उसको देख लिया। मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। और संगत जी तो ये मेरे जो थे कुछ मेरे शुक्राने से जो मैं सोची थी कि मैं अब टाइमली किया करूँगी, नहीं तो क्या होता है इकट्ठा करते ना हम जो होते हैं ना शुक्राने वो हम लोग फिर बाद में ना भूल जाते हैं, फिर बाद में हमें आता है अच्छा ये वाला भी करना था, ये वाला भी करना था। तो इसलिए फिर इस बार मैंने टाइमली मैंने कहा नहीं, इस बार मैं अब जो भी होते हैं मैं जैसे जिस दिन होते हैं उसको 1 या 2-3 दिन में उसको शेयर कर दिया करूँगी। तो संगत जी तो ये थी मेरी शुक्राने सत्संग। जल्दी मैं अगले अपने सत्संग शेयर करूँगी और आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप आंटी जी अपने चैनल पे मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। तो अब मैं संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।